चलो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट देखने के बाद उसका यूज़ कहाँ पर होता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर हीटिंग में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एल्डोल के बाद अगला जो कंडेंसेशन है वो है क्लेशियन कंडेंसेशन। ठीक है, क्लेशियन कंडेंसेशन सबसे पहले होता किसके साथ है? ये होता है ईस्टर्स के साथ, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसे ईस्टर जिनके पास क्या चीज मौजूद होती है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन जहां पर मौजूद होती है। इनकी रिएक्शन जब बेस से कराई जाती है तो यहां पर फिर आपका कंडेंसेशन होती है और बनता है बीटा कीटो ईस्टर। ठीक है ना, बीटा कीटो ईस्टर, ना कि एसिड बनता है। ठीक है, अच्छा, अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लो दो मॉलिक्यूल फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां ले लिया OCH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई किस चीज के साथ? इसकी रिएक्शन कराई CH3O माइनस Na+। ये बेस ले लिया, पहली स्टेप में इसको मिलाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम पूरे जो सिस्टम है उसको एसिडिफाइड करते हैं, यानी उसके अंदर H+ मिलाते हैं। इससे बनता है हमारा क्या? बीटा कीटो ईस्टर। मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O, सॉरी, और इधर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। देखो, ये ईस्टर वाला ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये इसके रिस्पेक्ट की बीटा कार्बन है, तो क्या बनता है? बीटा कीटो ईस्टर बनता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बहुत कम समय में ऐसा होता है कि रिएक्शन यहां तक पूछी जाती है। वो इसकी अगली स्टेप आपसे पूछते हैं। अगली स्टेप में वो आपसे कहते हैं कि इसके अंदर मिलाया गया H3O पॉजिटिव और इसको हीट किया गया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में बताओ, या प्रोडक्ट से फिर वो आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इतनी बात कर लेते हैं कि यहां से यहां तक आखिर क्या हुआ, फिर हम समझेंगे कि अगर उन्होंने कहा कि इसको एक्सटेंड करिए तो हम इसको कैसे सोचेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो मैकेनिज्म की स्टेप देखिए, जो आपने पहले कमाया है अब सब उसका यूज ही होगा। ठीक, जरा देखो यहां है CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर OCH3। ठीक है, एक ईस्टर। यहां लिया आपने बेस, बेस क्या है? CH3O माइनस Na+। अब ये बेस क्या कर सकता है? ये बेस दो काम कर सकता है। या तो ये निगेटिव चार्ज एक काम ये कर दे कि यहां अटैक कर दे, या तो ये निगेटिव चार्ज दो काम कर सकता है, निगेटिव चार्ज के दो काम हो सकते हैं यहां पर। या तो वो बेस की तरह से एक्ट करे या वो एक्ट करे न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करने का तो कोई फायदा है नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह के तरीके से बिहेव करने का कोई फायदा तो है नहीं। सर क्यों फायदा नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप सोचो बच्चों जरा सा, ईस्टर पर जब आप एक निगेटिव चार्ज की रिएक्शन कराते थे ग्रिग्नार्ड में, सोचो क्या होता था? अटैक। याद आया शब्द? ऊपर नीचे बार। तो या तो आप मेरी बात मान लो कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, या आप इसको 10 बार कराओ, अटैक ऊपर नीचे बार, वही बन गया, वाह। अटैक ऊपर नीचे बार, वही बन गया, वाह। या तो ये कर लो, या ये जो पर्टिकुलर चीज है यहां पर बिहेव करेगी कैसे? एक बेस की तरह से। समझ में आया क्यों नहीं बिहेव किया इसने? ठीक है, और तभी हम लोग इस रिएक्शन के लिए, जैसे यहां जो भी ओ आर होता है, यहां पर जो ओ आर होता है उसी टाइप का हमको यहां पर बेस लेना पड़ता है, ताकि हम ब्लॉक करवा दें कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन, और हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ और चीजें प्रोसीड करें। ठीक है, तो यहां होगा क्या? ये बिहेव करेगा एक बेस की तरह से और निकालेगा क्या यहां से? एक एसिडिक हाइड्रोजन, O माइनस Na+, C डबल बॉन्ड O,
CH3। वंस अगेन रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, पहली स्टेप वही हुई ना जैसी एल्डोल में हुई थी, कि कोई बेस आया था, उसने एसिडिक हाइड्रोजन निकाली थी। यहां तो और लॉजिक आसान हो गया कि ये हो नहीं सकता, तो इसके पास एक ही उपाय है, ये पर्टिकुलर चीज यहां से H निकाल ले और इस चीज का फॉर्मेशन कर दे। पहली स्टेप समझ में आ गई। अच्छा, क्या आप अब लॉजिक लगा सकते हो कि दूसरी स्टेप में क्या हो रहा होगा? दूसरी स्टेप में हमारे पास एक ईस्टर का मॉलिक्यूल बचा हुआ है और एक हमारे पास ये बचा हुआ ईस्टर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, OCH3, या जो कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं इस टाइप की चीजों में, वो मॉलिक्यूल यहां पर बचे हैं। ठीक, इधर Na+, यहां आया CH2, निगेटिव चार्ज, C, डबल बॉन्ड O, OCH3। अब क्या कर सकते हो? अब फिर से सोचो, क्या यहां पर आप H एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट किया तो कल वाली चीज की तरह ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जैसे पिछली क्लास में हुआ था ना कि पहली एसिड बेस रिएक्शन से हमने क्या चीज जनरेट करवा ली थी, एक न्यूक्लियोफाइल करवा लिया था। अब है कहानी उस न्यूक्लियोफाइल की आगे की प्रोसेस की। अब मुझे बताओ ये अब आगे क्या करेगा? तो इसका होगा इस पर अटैक, और जब ये अटैक होगा ना तो इसके बाद क्या चीज होगी? क्या रुक जाएगा? नहीं, अटैक ऊपर नीचे बाहर, जैसी हम लोग ने पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन। यही अटैक इस रिएक्शन की होगी, क्या? RDS, एल्डोल की तरह। तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। CH3CO-, जैसे पहले बना था, यहां OCH3, ये लेकिन अनस्टेबल है, अब ये टूटने वाला है। अभी देखते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O, OCH3। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज बनी वहां पर होने वाली है कौन सी रिएक्शन? SNTH। तो क्या होगा? ये इधर आएगा और ये चीज यहां से बाहर। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज यहां पर क्या क्रिएट कर रही है? इधर ये क्रिएट कर रही है डेल पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इधर आया, ये बाहर। समझ में आ गया क्या हुआ? अटैक ऊपर नीचे बाहर, यानी यहां बन गया आपका क्या कंपाउंड? CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O और OCH3। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो सर ये तो यहीं पर बन गया, अपना प्रोडक्ट तो आ गया, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन को एसिडिफाइड क्यों किया था? एसिडिफाइड करते तो यहां पर H लगा देते ना। ये एसिडिफाइड क्यों किया मैं अब बताता हूं। देखो, होता क्या है कि यहां से ये नीचे आया ना और ये चीज बाहर निकल गई, तो मॉलिक्यूल में क्या हुआ? ये आया और साथ में क्या बना जरा देखना, CH3O-। अब देखो, CH3O- यहां पर आके नहीं भिड़ सकता, यहां पर आकर नहीं भिड़ सकता। क्यों नहीं भिड़ सकता? ऊपर वाले के कारण। अटैक ऊपर नीचे बाहर से कोई फायदा नहीं हो सकता। तो इसको लगा, इसने मन में सोचा कि एक काम करते हैं, दोनों में पहले हम ये तलाश करते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो इसने कहा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसने ऑप्शन तलाश किए। पहले इसने सोचा, क्या यहां से मैं एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लूं? एक इसके मन में ये ख्याल आया, ये लड्डू फूटा इसके मन में। एक इसको लगा, एक काम करते हैं, ईस्टर में इस वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर और इसमें रिएक्टिविटी हमको पता है कि किसकी ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इस पर जाकर मैं भिड़ जाऊं। दूसरा काम इसने ये सोचा कि या तो मैं यहां से H निकाल लूं या इस पर जाके भिड़ जाऊं, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में यदि आप देखो तो एल्डिहाइड पहले क्या था? क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईस्टर। तो ईस्टर नीचे आता है,
एल्डिहाइड वाला ग्रुप ऊपर आता है तो इसके मन में ये लगा कि एक काम करता हूं, मैं यहां जाकर भिड़ जाता हूं, ऐसी क्या दिक्कत है। फिर ये तलाश करते करते थोड़ा सा और जैसे ही आगे निकला, इसको दिखा, ओए ये क्या है, अगर यहां से मैं H निकाल लूं तो इसका रेजोनेंस तो इधर भी हो जाएगा और इसका रेजोनेंस इधर भी हो जाएगा, और मैं कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हूं नहीं कि मेरे ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज हो। तो मुझे ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन की जरूरत हो जिसमें दोनों साइड में CH3 लगे हों। मैं तो प्रॉपर निगेटिव चार्ज वाला हूं, इसमें इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो अब इसके पास 3 ऑप्शन थे। पहला इसने प्रेफर करना था फर्स्ट ऑप्शन, एक एसिड बेस करा ले, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर ले, और जैसे ही तीसरे पर पहुंचा ये खुश हो गया क्योंकि यहां पर इसको मिल गई जबरदस्त एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां रिएक्शन यहां पर नहीं रुकती, रिएक्शन में एक स्टेप और होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां आ गया CH माइनस C डबल बॉन्ड O और OCH3, ये बन गया। ठीक है, आपने तो यहां पर अब क्या चीज आजाद हो गई, अब आजाद हो गया CH3OH। अब इसकी इच्छाएं खत्म हो गई, नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो गया। तो जो आपने सेकेंड स्टेप में ये जो H प्लस मिलाया था ना बच्चों, इसका काम ये था कि ये आपका ये जो बनने वाला चार्ज जो बन रहा है इसको ये हटा दे और ये यहां पर प्रोडक्ट पर पहुंच जाए। देखो, मैं चाहता तो आपको ऊपर वाली स्टेप पर ही यहां बता देता कि रिएक्शन हो गई, लेकिन मुझे पता है कि अब आपका दिमाग चलने लगा है तो आप इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है ना। तो यहां फॉर्मेशन हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 का। ये आ गया हमारा बीटा कीटो ईस्टर। ये है क्लेशियन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर ये यहां पर रिएक्शन नहीं छोड़ते, वो एक स्टेप और आगे करवाते हैं। और उस स्टेप में वो करवाते हैं क्या, पहले हाइड्रोलिसिस और देन हीट। मतलब अब हमें ये सीखना है कि ये जो कंपाउंड बना है इस पर यदि मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं और हीट कराऊं तो क्या चीज होगी। तो मैं इसको यहां लिखकर इसके बारे में बात करता हूं। C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। अब इस पर करानी है हाइड्रोलिसिस। चलो बच्चों, इसके अंदर पोलर बॉन्ड ढूंढो जरा सा कि कौन सा बॉन्ड पोलर है। ठीक है, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप इस बॉन्ड पर हाइड्रोलिसिस मत कराओ। आप मेरी बात मानो, इस बॉन्ड पर और इस बॉन्ड पर हाइड्रोलिसिस मत कराओ। हालांकि ये आपको कार्बन और ऑक्सीजन का दिख रहा है, लेकिन आप मेरी बात मानो, आप इनको बाकी इधर तो हो नहीं सकती, इधर नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, तो कार्बन कार्बन के ही है। ठीक है, यहां पर आप इन बॉन्ड्स पर हाइड्रोलिसिस मत कराओ। सर क्यों ना कराएं, हम कराएंगे, आप कराओ तो कराओ। चलो कराते हैं। अगर कराओगे तो क्या होगा जरा सोचो। डबल बॉन्ड O, इस पर आपने हाइड्रोलिसिस कराई, ऊपर क्या जोड़ोगे, डबल बॉन्ड है तो ऊपर क्या जोड़ दोगे, 2H जोड़ दोगे, नीचे क्या जोड़ दोगे, 2OH जोड़ दोगे। ऊपर वाले से पानी बन गया, नीचे वाले पर कार्बन पर आ गए 2OH। एक ही कार्बन पर जब 2OH रहते हैं तो इससे वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ओ सर, पोलर बॉन्ड दिख गया, हम तो हाइड्रोलिसिस करें। या तो आप आधे घंटे यही करते रहो और फिर इस नतीजे पे पहुंचो कि यार इस पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, या आप मेरी बात मान लो कि आप कार्बन डबल बॉन्ड O पर हाइड्रोलिसिस मत कराओ क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर आप हाइड्रोलिसिस किस पर कराओगे। अब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे और दूसरा पोलर बॉन्ड देखो, कोई है यहां पर पोलर बॉन्ड, हम कह रहे पोलर बॉन्ड, यहां पर कोई है पोलर बॉन्ड, तो एक ये वाला बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो, इसके अंदर भी मैंने आपको सिखाया है कि चाहे आप पहले वाले कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ लो, मतलब चाहे आप इसको तोड़ लो तो आप इधर OH जोड़ोगे,
इस वाले पर H जोड़ोगे, ठीक है, तो भी ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाले से क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। सिखाया था ना मैं पिछले वीडियो में, ठीक है। या आप नहीं मानो तो इसको तोड़ लो, C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। आप ना मानो तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ लो। इससे क्या होगा, इधर H जोड़ोगे, इधर OH जोड़ोगे, तब भी तो चीज वही आएगी कि ये पूरी चीज कन्वर्ट हो जाएगी एसिड के अंदर, और यहां आ जाएगा CH3OH। ठीक, तो किसी पर भी करा लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इस पर कराई हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपने कराया इसके अंदर हीट। तो जब आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोलिसिस का क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ये बनना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है हीट। क्या आपको मेरी बात याद आ रही है? क्या इस एसिड को देखकर आप सोच पा रहे हो कि ये एसिड अल्फा बीटा यानी बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड के अंदर यदि हम हीटिंग करते हैं तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो जाता है क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक, यानी अगर उन्होंने क्लेशियन को आगे बढ़ाया तो वो ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा देंगे जहां से फिर से आपके रास्ते कई सारे खुल जाएंगे। आप ग्रिग्नार्ड करा सकते हो, आप फिर डिहाइड्रेशन करा सकते हो, फिर कई सारी रिएक्शन वो पूछ सकते हैं आपसे। इसलिए वो ये आगे बढ़ा कर देते हैं, और इसलिए हम लोगों ने वहां पर ये वाला नोट पढ़ा था। बात समझ में आ गई? तो सर क्या ये रिएक्शन एल्डोल की तरह और कई सारे तरीकों से हो सकती? बिल्कुल, यहां पर भी और कई सारे तरीके, जैसे हमने कह दिया आप ले लो H C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है, प्लस आप ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, और आप रिएक्शन करा दो CH3O माइनस Na प्लस इसके साथ। ठीक, अब जैसे एल्डोल में हमने अगली वाली जो प्रोसेस कराई थी उसके अंदर हमने क्या कहा था, उसके अंदर देखो अब ये बेस लिया गया, इसके अंदर इस वाली चीज के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्या आप इस वाली हाइड्रोजन को एसिडिक कह दोगे? H निकलने के बाद निगेटिव निगेटिव अगल बगल आ जाएगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, यहां पर क्या है, इसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, यहीं से H हटेगा और जाकर इस पर भिड़ेगा। क्या मैं इसको डायरेक्ट करूं अब? तो चलो बनाते हैं इसके अंदर CH2 निगेटिव, Na पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O OCH3, करवाते हैं इसका इस पर अटैक, ऊपर नीचे बार। ठीक, अब हम वो H प्लस वाली स्टेप नहीं लिख रहे हैं, वो तो हमको पता ही है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका एक स्टेप ऐड होगा ही होगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक, सीधे प्रोडक्ट लिख रहे हैं। क्या लिखें, जिस पर अटैक हुआ हो उसको लिखो H C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक, अब आगे कहा जाएगा तो अपना आगे वाला बना लेंगे। ठीक है, अच्छा सर क्या इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो जैसा एल्डोल में होता था? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास ही एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे C डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, यहां इधर हमने लिख दिया CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O OET, और यहां ले लिया आपका ETO माइनस Na प्लस। ठीक है ना? अच्छा
अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि कई सारी चीजें हो सकती हैं कि इससे वही ये बन जाए सबस्ट्रेट। एक सेकंड इसको सही कर लूं। इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, ये बन जाए सबस्ट्रेट, ये बन जाए रिएजेंट, मतलब इसका निगेटिव हटे और आकर इस पर भिड़े, ठीक है। या ये बन जाए रिएजेंट, ये हो जाए सबस्ट्रेट, इससे निगेटिव हटे और जाकर इस पर भिड़े, ठीक। या यही हो जाए सबस्ट्रेट, यही हो जाए रिएजेंट, चार प्रोडक्ट। या यही हो जाए सबस्ट्रेट और यही हो जाए रिएजेंट। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी पूछेगा तो अपन चार प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहां क्या मैं बना के दिखाऊं आपको? जैसे पहले वाला बनाता हूं। यहां ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट, जिस पर अटैक हो रहा है उसको पहले लिखो CH3 CH2। यहां C, इस पर अटैक हुआ O और यहां आ गया OC2H5। यहां आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O और OET, ठीक है ना। मैं एक आध बार और बता दे रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए, सारे बच्चों को मेरे। यहां पर क्या हुआ, ये नीचे आ गया, ये बाहर चला गया, ये बन गया इसका पहला कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और OET, ये बन गया पहला प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, इससे निकालो, ठीक है, और इस वाले पर भिड़ो। बनाओ जरा सा, इसको बनाना आप लोग, ठीक। अब मुद्दे का विषय ये है कि यदि मैं इसमें भी बात करूं तो चार प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मेजर जो डिसाइड होगा वो क्रॉस से डिसाइड होगा, इन दोनों में ही कोई मेजर होगा, इन दोनों में ही कोई मेजर होगा। एक ये बना है जिसमें हमने इस वाले को रिएजेंट कहा है, यानी हमने इस पर जनरेट किया था नेगेटिव चार्ज और इसको जाकर भेड़ा था इस पर। या क्रॉस का अगला प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो और ये जाकर भिड़े इस पर। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। वंस अगेन, अगर आपने पिछली चीज पर दिमाग लगाया होगा तो आप ये समझ जाओगे कि जिस पर भी क्राउडिंग कम होगी, अटैक उस पर ही अच्छा होगा और वही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। मतलब क्राउडिंग किस पर कम है, इन दोनों में, इन दोनों में क्राउडिंग किस पर कम है, ठीक, इस वाले पर कम है। यानी इसी पर जब अटैक होगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप क्राउडिंग से भी देख सकते हो, डेल पॉजिटिव चार्ज से भी देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर डेल पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इधर ET पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, यहां मिथाइल कम कर रहा है, ठीक है। तो मेरी चूंकि आदत है मैं इसको ऐसे ही बोलता हूं कि अटैक उस पर करवाइए जिस पर क्राउडिंग कम हो। मतलब मेजर प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का जो मैंने यहां पर बताया है उसका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और आ जाएगा CH3, इधर C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में कि हम H इधर से निकाल रहे हैं, इस वाली जगह से इस न्यूक्लियोफाइल को बना रहे हैं। देख लेते हैं किसी को डाउट ना बच जाए, एक सेकंड। यहां से H इधर से निकाल रहे हैं CH3, यहां CH, इस पर आ रहा है निगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5 और इसको ले जाकर हम भेड़ रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OET पर। तो हो क्या रहा है, अटैक, ऊपर नीचे बार। तो ये वाला हमने पहले बनाया जिस पर अटैक हुआ, ये वो टर्मिनल है जहां से अटैक करवाया गया और ये है वो फाइनल प्रोडक्ट। तो जिस पर अटैक होना है, जिस पर आप अटैक करवा रहे हो उस पर क्राउडिंग कैसी होनी चाहिए,
लेस। आ गई ये वाली बात समझ में? चलो देखो फिर इसके अंदर हम इंट्रामोलिकुलर और आगे बात करते हैं।